शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनको लताड़ा जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या इन 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम जैसे मुद्दे, टैरिफ जैसे मुद्दे को वैश्विक मंच से उठाना भूल गए, या वो असहज महसूस कर रहे थे? इतने लोग मारे गए पहलगाम में, 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। चुनावी मंच से कुछ और कहें, जब हमारे पास मौका और अवसर हो तब हम कुछ और करें। ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का एक गिरता स्तर है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं संजय और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिवसीय जापान और चीन की आधिकारिक यात्रा के संदर्भ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमवार को वो 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी करके वो दिल्ली वापस आ गए हैं। लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ है, वो चाहिए चीन में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो या 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की मीटिंग हो, इन 2 मसलों में, इन 2 विषयों पर, इन 2 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ था। तंजानिया, जो वहाँ का एक बड़ा शहर है, वहाँ आयोजित था। उसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात और व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका के संदर्भ पिछले 2 दशक के खराब दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% की अतिरिक्त टैरिफ लगाई है, यानी कि कुल जो टैरिफ का हिस्सा है वो 50% हो गया है। और उसका मसला ये है कि रूस से जो तेल भारत खरीदता है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बड़ी कीमत, बड़ा मुनाफा कमाता है। उनका एक वक्तव्य ये भी है कि रूस से अगर तेल ना खरीदे भारत तो शायद टैरिफों में कमी हो सकती है या उस पर कोई बदलाव हो सकता है। इन मसलों का एक बड़ा व्यापक विश्लेषण का आवश्यकता है। बहरहाल जो 2 देशों की यात्रा थी उसमें आतंकवाद पर क्या कुछ हुआ है, इस थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी आपको दूंगा। चीन की सफल यात्रा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री कल शाम को जो स्वदेश लौटे, उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ यानी शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित विश्व के तमाम नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी की चीन यात्रा 7 साल के अंतराल में हुई है। तकरीबन वो 2019 में गए थे वो, और 2018 में गए थे वो चीन, और उसके बाद ये यात्रा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर, पूर्व ट्विटर हैंडल एक्स पर, अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का आभार व्यक्त कराया है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि चीन की सार्थक यात्रा का समापन हुआ है, जहां मैंने एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, विश्व के विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत की, साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए राष्ट्रपति शी, चीन सरकार और चीन की जो जनता है आभार है। लेकिन इन सब मसलों पर आतंकवाद का मुद्दा बड़ा छाया रहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे को उठाएंगे। तो उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, पर उसका कितना व्यापक समर्थन मिला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल जो बैठक हुई थी उसमें कहा था कि पहलगाम में हुआ भयानक
आतंकवादी हमला न केवल भारत की आत्मा पर आघात है बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले प्रत्येक राष्ट्र के लिए आतंकवाद की खुली चुनौती भी है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड त्यागने को जोरदार वकालत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वैश्विक नेताओं की उपस्थिति में मोदी ने वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है। पर आज तक जो है वो पहलगाम के आतंकी पकड़े नहीं गए। ये अलग की बात है कि भारत सरकार ने, भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में हुए जो 27-28 लोग मारे गए थे उनके एवज में आरोप लगाया है और वो आधार भी है उसका। लेकिन क्या एससीओ की बैठक में एक बड़ा जनसमर्थन वैश्विक नेताओं को क्यों नहीं मिल पाया इसका, जबकि वहां मौजूद थे शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको लताड़ा जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या इन 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम जैसे मुद्दे, टैरिफ जैसे मुद्दे को वैश्विक मंच से उठाना भूल गए या वो असहज महसूस कर रहे थे? इसका कारण अभी तक कुछ नहीं पता लग पाया, क्योंकि अमेरिका ने जो 50% 25 पहले और 25 का अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद 50% जो बढ़ोतरी की है टैरिफ के माध्यम से, उसने वैश्विक बाजार में भारत की गतिविधियों, भारत की भागीदारी पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा है। ये अलग की बात है कि चीन हमारे साथ होगा, पर चीन हमारे साथ रहकर कितना गुस्ताखी करेगा ये देखना होगा और सोच और समझ के अपनी रणनीति कायम करनी होगी। इस दौरान वहाँ कई बड़े नेता थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे और हमारे म्यांमार के भी सलाहकार थे। हालांकि वहाँ चुनाव है आने वाले दिनों में, तो बहुत सारे लोग थे। तो क्या उन मसलों पर आतंकवाद का मुद्दा जो बड़ा व्यापक होना चाहिए, दुनिया में बहुत सारे देश जो हैं जो इस एससीओ के मेंबर भी हैं, वो सब कहीं ना कहीं आतंकवाद के साए से कहीं ना कहीं अछूते नहीं हैं। पर क्या बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता था आतंकवाद का? भारत तो उसका दंश दे रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की हैसियत से हो या पाकिस्तान एक बड़ा आतंकवाद का जो फैक्ट्री है, आतंकवाद की जो एक लेबोरेटरी है वो करती है, पर उसका एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, पर ये अछूता रह गया। क्या टैरिफ के मुद्दे पर बात हुई? हालांकि बहुत बड़ा व्यापक कोई चर्चा होने की ऐसी संभावना नहीं है, पर अगर ऐसा होता तो भारत के करोड़ों व्यापारियों का, करोड़ों लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होता। क्या ये हमारी विदेश नीति की निष्क्रियता है, फेल्यूर है? ये एक बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री अब स्वदेश में है, यानी भारत में है, दिल्ली में है, देश की राजधानी में है, तो एक बड़ा सवाल उनको एक प्रेस वार्ता भी करनी चाहिए, मीडिया के सामने संबोधित भी करना चाहिए कि वो किन किन मसलों पर बात की है। क्या एक बड़ा चर्चा होना चाहिए उन मसलों को लेकर कहीं ना कहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ का दिया नया अर्थ। जो नया अर्थ दिया है उसमें कहा है कि एससीओ, एस का अर्थ है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, सी का अर्थ है कनेक्टिविटी संपर्क, और ओ का अर्थ है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। यानी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अवसर, ये एससीओ से हमें मिलना चाहिए। इस दौरान कई और इतर भी व्यापार और निवेश के संबंधों को बढ़ाने के लिए, एक बड़े पैमाने पर चुनौतियों से निपटने के लिए भी संकल्प लिया है। तो अब एक बड़ा सवाल यही है कि क्या विदेश नीति में हमारी वो जान नहीं रह गई है जो होनी चाहिए थी?
क्या उन मसलों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए थी जो वैश्विक मुद्दा है, जिसका भारत सदैव से दंश झेल रहा है? हम जन धन की हानि कर रहे हैं, इतने लोग मारे गए पहलगाम में, 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। क्या वो मुद्दा नहीं उठ सकता था? आतंकवाद का मुद्दा उठाना तो ठीक है, पर क्या एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को वहाँ घेरा नहीं जा सकता था आतंकवाद के मुद्दे पर? क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ तो वहाँ खुद मौजूद थे, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, वैश्विक नेताओं की वहाँ मौजूदगी थी। तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए। हम चुनावी मंच से कुछ और कहें, जब हमारे पास मौका और अवसर हो तब हम कुछ और करें। ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का एक गिरता स्तर है कि हम अब दुनिया के वैश्विक मंच पर भी आतंकवाद के लगाने वाले फैक्ट्रियों को, उनके देशों को, पोषित करने वाले देशों को हम दुनिया के सामने कैसे उसको ओपन करें, कैसे उसको सामने लाएं, ये हमें ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार।